हरि बोल, जय जय श्री राधे 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 ब्रज वास करा दे मित्रों। आप सबका मित्र, आप सबका सखा, आप सबका दोस्त, दासों का दास, आपका अपना दास दास दीपक अग्रवाल एक बार फिर हाजिर आज मन के भाव में। आज मन के भाव में आपसे कुछ बातें करने आया हूँ। अक्सर हम अपने माता पिता को मम्मी पापा बोलते हैं। मैं भी बोलता था, मैं भी झूठ बोलूँ, मैं नहीं बोलता था और आप भी बोलते हो। पहले आप समझो हमें क्या बोलना चाहिए। इससे पहले कि मैं वार्तालाप को आगे बढ़ाऊं, दास का यूट्यूब चैनल श्री हरि का दास दीपक, ध्यान दीजिए, श्री हरि का दास दीपक, इसको जाइए, इस लिंक पे श्री हरि का दास दीपक, इस पर जाइए, रेड वाला सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑल वीडियो को दबाइए ताकि दास की सारी अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट, मन के भाव, भरी भाव, राधा भाव, सारे भाव आपको टाइम टू टाइम मिले और आप भी अपडेट होते रहें, अपने मन को प्रभु के नाम से अपडेट करते रहें। तो आइए जुड़िए और जोड़िए सबको, और अच्छे भाव लगे तो शेयर कीजिएगा। तो बात करते हैं कि हम बचपन से बोल के आए हैं मम्मी पापा। मैंने इस बात पे बहुत मंथन किया और संतों को सुना, समझिएगा। पता है क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम पापा को, पिता को पापा बोल के उनको अपमानित करते हैं। पापा बोलना मतलब उन्हें पापी कहना होता है कि सबसे बड़ा ये पापी इंसान है। पापा का जो संस्कृत मीनिंग होता है, पाप से ही पापा बनता है, और पापा का मतलब होता है पाप की पराकाष्ठा, मतलब सबसे बड़ा पापी इंसान। हम ये संबोधन करके उनको सबसे बड़ा पापी बोलते हैं। इसलिए अपने पापा को पापा ना कह के पिताजी कहना सीखो। जब से मुझे ये पता चला, मैं पिताजी बोलता हूँ, क्योंकि संस्कृत भाषा ही सारी भाषा की जनक है। ये खुद साइंस बोलती है, संस्कृत से सरल कोई भाषा नहीं। और आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के लिए भी सबसे जो बढ़िया भाषा है, सबसे श्रेष्ठ भाषा है, वो संस्कृत है। ये हमारी सनातन संस्कृति है कि हमारी वेद पुराण और संस्कृति पे यूरोप, मतलब अमेरिका, रिसर्च करता है। मुझे खुशी होती है। आपको पढ़ा, कभी वो किसी कुरान पे नहीं करेगा, कभी अपनी बाइबल पे नहीं करेगा, तब की क्रिश्चियन कंट्री है। वेदों पे, हमारे पुराणों पे रिसर्च होती है। हमारी इस भगवत गीता के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि भगवत गीता से कई साइंटिस्टों को मैंने पढ़ा कि उन्हें परमाणु बम बनाने की प्रेरणा मिली है। मैंने बहुत कुछ सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मेरे लिए फक्र की बात है। मैं एक सच्चा सनातनी हूँ। सनातन धर्म में मुझे जन्म मिला। सनातनी धरती, पावन धरती, भारत की, हिंदुस्तान की पावन धरा पे जन्म मिला, सनातन धर्म में मिला, और साथ में हरि नाम जपने का अवसर मिला। और क्या चाहिए बंसी वाले की कृपा कि हरि शरण में रहने का अवसर मिला। और यही सच्चाई है, जो हरि नाम धारण कर लेता वो हरि शरण में पहुंच जाता है। हरि शरण मतलब नहीं मंदिर में बैठोगे तो आपको हरि शरण, नहीं। जिसने हरि नाम धारण कर लिया वो हरि शरण में हो गया। और यही सच्चाई है जो मैंने आपको बताई। तो आज इस बात को समझ लो, आपने अपने पापा को पापा बोल के अपमानित नहीं करना, उन्हें पाप की पराकाष्ठा नहीं बोलना। मतलब सबसे बड़ा पापी का उसका मतलब होता है सबसे बड़ा पापी, नहीं। आज से अपने पापा को पिताजी बोलो। मैं अपने पापा को पिताजी बोलता हूँ। और माँ को माँ ही बोलो, मम्मी नहीं। मम्मी एक अरबी एक शब्द है, मतलब एक अरबी, आप सर्च बोलोगे गूगल पे आपको बता देगा कि एक किसी भी मृत शरीर को चिन्हित करता है, तो वो मम्मी नहीं है। आप माँ बोला करो। आपको बहुत अच्छी सोच दे रहा हूँ, आज से माँ कहने की आदत डालो। मैं भी, मेरी माता बुजुर्ग है, कभी मैं माँ बोलता हूँ, कभी मैं माँ ही बोलता हूँ। मैं अक्सर माँ ही बोलता हूँ, और अपने पापा को पापा नहीं, मैं पिताजी बोलता हूँ। तो यह आपको मैंने आज बहुत अच्छी सोच बताई है कि आज से संकल्प कीजिए कि आप अपने पिता को पिता ही बोलेंगे, पापा कह के अपमानित नहीं करेंगे। दूसरी बात, पुत्र का मतलब समझ लो क्या होता है। आप लड़के बनते हो, लड़का उसे कहते हो लड़ता रहता है, लड़ाका होता है, बेटा जो बांटता रहता है। लेकिन पुत्र को समझ लो क्या होता है। पू माने पाप से, त्रा माने तारने वाला, मतलब जो पाप से तारे अपने कुल को, वो पुत्र होता है। और पुत्र ही भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ता है। और जब पुत्र को भगवत प्राप्ति होती है तो यकीन मानना उसके पितर भी तर जाते हैं। ये सच्चाई है। और आप जितने कहते हो ना कि किसी के मरने के बाद हम उनके नाम का अनुष्ठान करते हैं, जो मर गया वो तो चला गया, उसके अनुष्ठान करके कुछ नहीं मिलने वाला। जीते जी उनके लिए आप क्या कर सकते हैं इसे को। हाँ, मरने के बाद आप उनके नाम के जो करते हो, अध्याय तीसरा पढ़ते हो, जिन्हें उन्हें क्या ही होते, गीता जी का तीसरा अध्याय पढ़ने से यही मिलता है कि उनके पितरों को मुक्ति मिल जाती है। या तो आप पूरे समर्पित होकर करो काम, वरना जीते जी अपनी कुछ एकादशी रखो और अपने पिता को, माता को दान कर दो। याद रखना, ये भी होता है। अच्छी बात बता रहा हूँ, संतों की वाणी सुनता रहता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। इसलिए तीसरा अध्याय, सातवां अध्याय गीता जी का बहुत कारगर है। गीता जी के सारे अध्याय की एक विशेषता है, हर एक का एक प्रारब्ध है, हर एक का एक वो है कि कौन से पाठ पढ़ने से हमें क्या फल मिलता है।
ठीक है, हर एक का है। इसका पद्म पुराण में साफ जिक्र है। गीता जी का कौन सा अध्याय पढ़ने से हमें क्या पुण्य की प्राप्ति होती है, हमारे पितरों को कैसे मुक्ति मिलती है, वो कहाँ भटक रहे हैं, कैसे उद्धार होता है, हमारा उद्धार कैसे होता है। गीता जी की हर अध्याय का एक महात्म्य है। गीता जी आती है, मैंने बताया गीता जी लेना, गीता जी लेना तो सिर्फ और सिर्फ, साफ सुन लो, साफ बता रहा हूँ, गीता गोरखपुर की, गीता गोरख प्रेस की लेना, यही प्योर है। एक एक शब्द वही है जो बोला गया है, चाहे चाहे कोई पुराण हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे नीतियाँ हो, चाहे क्या कहते हैं शास्त्र हो, लेना तो गीता गोरखपुर प्रेस की ही लेना, याद रहे। और गीता गोरखपुर प्रेस किसी प्रकार का दान नहीं लेती, ये बात मैंने आपको वीडियो बना के डाल दिया था, तो इसलिए किसी के बहकावे मत आना। और गीता गोरखपुर प्रेस बहुत अच्छे चल रही है, कोई नुकसान में नहीं है। तो इसलिए आज ये बात समझ लो कि अपने पिता को पिता ही बोलना, पापा नहीं, माता को माता ही या माँ बोलना, ठीक है, प्यार से माँ ही बोल दो, लेकिन मम्मी नहीं, ठीक है। और पुत्र बनने की कोशिश करो, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। एक कोशिश मेरी कामयाब हुई कि मैं अपने माता पिता को पिता ही बोलता हूँ, काफ़ी समय से पिताजी, माताजी या माँ बोलता हूँ। माँ क्या बनाया माँ आज खाने में, तो माँ बोलता हूँ, और पिता को तो मैं पिताजी ही बोलता हूँ। तो ये मन को समझाओ, हमें अगर कुछ अच्छी चीज़ मिल रही, मैंने क्या बोला है, आपने वेद नहीं पढ़े, मैंने नहीं पढ़े, आपने पुराण नहीं पढ़े, मैंने नहीं पढ़े, आपने शास्त्र नहीं पढ़े, मैंने नहीं पढ़े, लेकिन ये चलती फिरती है संतों की पाठशाला है ना, मैं इनके सारे मैं फेसबुक यूट्यूब पे पेज लाइक कर रखें, मैं कान में हैंड फ्री लगा के आराम से 1:30 2 ढाई 3 बजे तक इनको एकाग्र होकर रात को सुनता हूँ, बड़ा आनंद आता है। ये चलती फिरती पाठशाला। और भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा इजी काम है कॉपी पेस्ट। आप स्कूल में एग्जाम दे रहे हैं, अगर आगे वाले की नकल करो, पकड़े गए तो पेपर कैंसिल, या उसकी नकल करके आप पास तो हो सकते हो लेकिन नॉलेज नहीं मिलेगी। लेकिन भक्ति मार्ग में उल्टा है, भक्ति मार्ग में आप जितनी संतों की नकल करोगे, मतलब उनके भाव को कॉपी करके मन में पेस्ट कर लोगे और उन पे चलोगे, उतना आपका उद्धार होगा, क्योंकि भक्ति मार्ग में नकल ही कामयाब है। हम कलियुग के इंसान हैं, मंद बुद्धि के हैं, इसलिए हमको ये भाव समझ नहीं आता, पुराण समझ नहीं आती, गीता ही समझ नहीं आती। क्या ही मेरे से कहते हैं गीता ही समझ नहीं आती, मैंने कहा मेरे भी नहीं आती, ये तो थोड़ी बहुत हरि की कृपा पढ़ के थोड़ा बहुत सोच अपडेट हो रही है, वरना मेरे को भी नहीं आती। लेकिन सब कुछ है, वो गीता है जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है। दास को पढ़ना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, पढ़ने से ज़्यादा मुझे सुनना अच्छा लगता है। सुनकर मेरी सोच ज़्यादा अपडेट होती है। सुनकर कानों में लगता है, दोनों कानों में मन चित आनंद में खो जाता है। संतों की वाणी इतनी मधुर होती है। तो एक से एक रसिक संत है, उनको सुना करो, अपनी सोच को अपडेट करो, जीवन की कदर करो। ये जीवन बड़ा अनमोल है, इसकी कदर करो, जितना हो सके हरि नाम रस पिया करो, समझे। ये जीवन बड़ा अनमोल है, इसकी कदर किया करो, जितना हो सके हरि नाम रस पिया करो, राधा गोविंद की मस्ती में जिया करो, सीताराम सदा कहा करो। तो दास का तो यही नियम बन गया। अच्छी बात लगे तो शेयर करना। इसलिए पुत्र का मतलब जो पाप से तारे, पुत्र बनने की कोशिश करो, ठीक है। और जीवन में आपसी भाईचारे घर में निभाने की कोशिश करो। अगर आज आप भाई बहन जायदाद के विषय लड़ो तो तुमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। तुम उस कोक को अपमानित कर रहे हो जिसने तुम्हें जन्म दिया है, चंद माया के चक्कर में। और जिस संतान के लिए आप भाई बहनों के आपस में लड़ रहे हो ना, वो संतान कभी आपकी सगी नहीं होगी। याद रहे, दुख में भाई के काम आता है। राम के साथ लक्ष्मण थे, तभी इनकी जीत थी। और यही एक राम राज्य था जहाँ भाई के साथ खड़ा है ना, भाई कभी नहीं घबराता। याद रखना, ना दुख में पिता का साथ छोड़ना, ना दुख में भाई का साथ छोड़ना। संतान काम नहीं आती, पिता पुत्र का रिश्ता काम आता है, समझे। और भाई का रिश्ता, भाई बहन का सच्चा रिश्ता काम आता है। बात अच्छी लगे तो शेयर करना, क्योंकि कलयुग में आज की तारीख में घर घर में यही चल रहा है। इस धरा का धरा पे ही धरा रह जाएगा। तू खाली हाथ आएगा, खाली हाथ जाएगा। और किस माया पे गुमान करता है बंदे, ये माया भी छोड़, तू यहीं पे जाएगा। दास की बात अच्छी लगे तो शेयर करना। कल बहुत अच्छा एक राधा भाव मैं आपको देने वाला हूँ सुबह, वो सुनिएगा और बताइएगा कैसे लगा। और दास का वीडियो है, इस वीडियो पे जाइएगा, कमेंट्स लाइक करिएगा। इस यूट्यूब पे श्री हरि का दास दीपक लाइक करके कमेंट्स कीजिएगा कैसे लगे आपको भाव। और जो कोई मन में सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। व्हाट्सअप नंबर दे चुका हूँ 9212382938, 9212382938। जो भी दास इस दास से जुड़ना चाहता व्हाट्सअप वृंदावन परिवार से, जिसे आप ग्रुप कहते हैं, तो मेरे नंबर पे, इसी नंबर पे राधे राधे कर दीजिए नाम के साथ। मैं वॉइस मैसेज में आपको परिचय लेके तसल्ली होने पर जोड़ दूंगा। आपका दिन शुभ हो। दास यही कामना करता है, अच्छी बात लगे हाथ जोड़ के विनती है, शेयर करना शेयर करना शेयर करना। आप सबका दिन शुभ हो। जय जय श्री राधे, राधे राधे ब्रज वास करा दे। जय जय श्री राधे। थिंक पॉजिटिव और स्माइल। देखो, थिंक पॉजिटिव रहेगी तो जिंदगी हमेशा मुस्कुराती रहेगी। जिंदगी तभी मुस्कुराती है जब धड़कने राधे राधे गाती है। श्री राधे।